रिमझिम बारिश में भाजपा कार्यकर्ताओं के हौसले बुलंदी पर रहे। रैली में शामिल होने के लिए गोहाना रोड बाईपास के पास भाजपा कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा। पूर्व कैबिनेट मंत्री कविता जैन ने गोहाना में आयोजित केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली में शामिल होने के लिए सोनीपत से सैकड़ों वाहनों के काफिले को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं का जोश देखने लायक था। कार्यकर्ताओं ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व भारत मां की जयकारों से पूरे वातावरण में और जोश भर दिया। पूर्व मंत्री कविता जैन ने कहा कि भाजपा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी देश को एक करके मजबूत करने का काम कर रही है। कविता जैन ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री की जनसभा को लेकर लोगों में भारी उत्साह है। उन्होंने कहा कि देश की एकता अखंडता को मजबूत करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किए गए अथक प्रयासों से आज जनता में उनके प्रति बड़ा सम्मान है। उसी प्रकार जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक भारत श्रेष्ठ भारत की विचारधारा को पूरा करते हुए धारा 370 को तोड़ने की रूपरेखा तैयार करने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोनीपत लोकसभा की जन उत्थान रैली को संबोधित करने गोहाना पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2024 में लगातार तीसरी बार केंद्र में भाजपा की सरकार बनेगी। मैं समझती हूँ जन उत्थान रैली के माध्यम से आज हमारे केंद्रीय नेतृत्व और एक ऐसे नेता जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के बाद इस देश को ऐसे लौह पुरुष गृह मंत्री मिले हैं जिसने पूरे भारत को एकजुट करने का काम किया है, हमारे बीच में आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसके शंखनाद भी आप कह सकते हैं। और मैं धन्यवाद देती हूँ केंद्रीय नेताओं का, नेतृत्व का, जिन्होंने सोनीपत की धरती को चुना 2024 के शंखनाद के लिए। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 8-8.5 सालों के अंदर भारत ने नई बुलंदियों को छुआ है, चाहे वो गरीबों के लिए काम हो, किसानों के लिए हो, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, और हर क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे उद्योग हो, चाहे वो रोजगार हो, चाहे हर क्षेत्र में जिस तरह से जो काम किए हैं। और सबसे बड़ी बात, भारत की जो पूरे विश्व के अंदर जो आज साख बनी है, भारत दुनिया का सिरमौर बनता हुआ नजर आ रहा है। और आज देश की जनता चाह रही है कि तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी जैसा नेता मिले, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, ताकि देश आने वाले समय के अंदर निश्चित रूप से विश्व गुरु बने और भारत को दुनिया रास्ता दिखाने का काम करेगा। और मुझे पूरा उम्मीद है जो आज कार्यकर्ताओं के अंदर जोश और उत्साह है, इतनी बारिश के बावजूद भी, इतनी ठंड के बावजूद भी, जिस तरह से हजारों की संख्या में लोग वहां जा रहे हैं, यह रैली बिल्कुल सफल होगी। और जनताओं ने जिस तरह से एक अपेक्षा के रूप में भारतीय जनता पार्टी को देखा था, भ्रष्टाचार पर प्रहार, गरीबी उन्मूलन, बेरोजगारी उन्मूलन, और किस तरह से इस देश के अंदर पुरानी समस्याओं को जड़ से समाप्त करना, चाहे वो धारा 370 हो, 35 से हो, राम मंदिर का निर्माण करना हो, गरीबी का खात्मा करना हो, आज सही मायनों के अंदर हमारे नेतृत्व ने करके दिखाया है। और हमारी यही उम्मीद है और यही अपेक्षा है, और इसी उम्मीद के साथ हम लोग जा रहे हैं। और निश्चित रूप से हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा सीट हम लोग नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालने का काम। सोनीपत से संजीव कौशिक की रिपोर्ट।